लगता है वो फिर से आसपास आ गया है। मैंने सोचा था कि आज रात वो नहीं आएगा, लेकिन शायद उसे कुछ शक हो गया है। अगर वो इस गुफा तक पहुंच गया तो ना सिर्फ ये जानवर बल्कि पूरा जंगल खतरे में पड़ जाएगा। मुझे तुरंत बाहर जाकर देखना होगा और उसे यहां से दूर ले जाना होगा। जब तक वो यहां है तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। मुझे हर हाल में उसे रोकना होगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना जोखिम में डालनी पड़े। भेड़िया भाई, अब बात बिल्कुल साफ हो गई है कि शेर जो कुछ भी कर रहा है वो किसी बड़े खतरे की वजह से कर रहा है। और अगर वो खतरा सच में इतना बड़ा है कि राजा शेर भी उसे अकेले रोकने जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें भी अब चुप नहीं बैठना चाहिए। हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो हार गया तो पूरा जंगल बर्बाद हो सकता है। इसलिए मैं अब छुप कर नहीं बैठूंगा और बाहर जाकर देखूंगा कि आखिर वो कौन है जिससे पूरा जंगल कांप रहा है। गधे भाई, तुम सही कह रहे हो। अब डरने का समय नहीं है। अगर आज हम पीछे हट गए तो शायद कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा, क्योंकि अगर वो चीज़ सच में इतनी खतरनाक है तो हम दोनों अकेले उसके सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। इसलिए हमें मिलकर और समझदारी से कदम उठाना होगा। दोनों गुफा से बाहर निकल जाते हैं। रात और भी डरावनी हो जाती है। दूर एक खुली जगह पर शेर किसी चीज का सामना कर रहा था, लेकिन वो चीज अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रही थी। बस उसकी लाल लाल आंखें चमक रही थी और उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। गधा और भेड़िया दूर से ये सब नजारा देख रहे थे। भेड़िया भाई, ये कौन सा जानवर है? आज तक ऐसा जानवर कभी नहीं देखा मैंने। और ये दिखाई भी नहीं दे रहा है, इसकी सिर्फ लाल लाल आंखें दिख रही हैं। भेड़िया भाई, मुझे तो लगता है कि ये कोई साधारण जानवर नहीं है। इसकी चाल, इसकी आवाज और इसकी आंखों की चमक बता रही है कि ये बहुत ही खतरनाक और चालाक है। शायद यही वो है जो जंगल में डर फैला रहा है। और अगर शेर इसे अकेले रोकने की कोशिश कर रहा है तो ये उसकी सबसे बड़ी लड़ाई हो सकती है। लेकिन हमें बिना सोचे समझे वहां नहीं जाना चाहिए। हमें सही समय का इंतजार करना होगा ताकि हम सही मौके पर उसकी मदद कर सकें। वो साया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। अब उसकी शक्ल थोड़ी साफ दिखने लगी। वो एक विशालकाय जंगली कुत्ता था, भेड़िए जैसा, लेकिन अलग दिख रहा था, जिसकी आंखें लाल और चाल बहुत खतरनाक लग रही थी। मैं जानता था कि तू फिर लौटेगा। तू पिछले कई दिनों से इस जंगल के आसपास मंडरा रहा है और मैं तुझे रोकने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मुझे मजबूरी में कुछ जानवरों को गुफा में छुपाना पड़ा ताकि तू उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज मैं तुझे बिना रोके नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी ताकत क्यों ना लगानी पड़े। ये जंगल मेरी जिम्मेदारी है और मैं किसी को भी इसे बर्बाद नहीं करने दूंगा। शेर, तू खुद को बहुत बड़ा रक्षक समझता है, लेकिन तू सच्चाई नहीं जानता। ये जंगल अब बदलने वाला है और यहाँ का राज भी बदलने वाला है। मैं यहाँ शिकार के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि अपना हक लेने आया हूँ, जो तूने सालों पहले छीना था। और आज मैं बिना लिए नहीं जाऊंगा। तूने जिन जानवरों को छुपाया है वो भी ज्यादा दिन नहीं बचेंगे, क्योंकि मैं सब कुछ देख रहा हूं और तुझसे एक कदम आगे हूं। भेड़िया भाई, अब पूरी बात समझ में आ गई है मेरे। क्यों ये अजीब सा दिखने वाला जानवर जंगल के जानवरों को गायब कर रहा है। ये सिर्फ आज की लड़ाई नहीं है, बल्कि पुराने समय का कोई हिसाब किताब है। शायद शेर और इस जानवर के बीच पहले कुछ हुआ था, जिसकी वजह से आज पूरा जंगल खतरे में आ गया है। और अगर ये सच है तो इसका असर सिर्फ इन दोनों तक नहीं रहेगा, बल्कि पूरे जंगल को भुगतना पड़ेगा। हमें इस लड़ाई को सिर्फ देखना नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाना होगा, वरना देर हो जाएगी। गधे भाई, ये मामला अब हमारी सोच से भी बड़ा हो चुका है। अगर ये दोनों इतने ताकतवर हैं और इनके बीच पुरानी दुश्मनी है,
तो हम बीच में पड़कर क्या कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया तो शायद कल ये जंगल ही ना बचे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन एक बात पक्की है कि अब ये सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि पूरे जंगल की लड़ाई बन चुकी है। इधर तभी अचानक वो रहस्यमयी जानवर शेर पर झपटा। दोनों के बीच भयानक टक्कर हुई। दोनों जोरों जोरों से लड़ने लगे। तू चाहे जितनी ताकत दिखा ले, लेकिन ये जंगल तेरे बस का नहीं है। मैंने इसे बचाने के लिए हमेशा अपना सब कुछ दिया है और आज भी दूंगा। तू ये मत समझ कि मैं अकेला हूं। पूरा जंगल मेरे साथ है और मैं तुझे यहां से खाली हाथ वापस भेजूंगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर उस जानवर की लड़ाई है जो यहां शांति से जीना चाहता है। भेड़िया भाई, अब और इंतजार करना सही नहीं होगा। अगर हम अभी भी छुपे रहे तो शायद हम जिंदगी भर पछताएंगे। ये लड़ाई सिर्फ शेर की नहीं है बल्कि पूरे जंगल की है, और अगर हम सच में इस जंगल को बचाना चाहते हैं तो हमें डर को पीछे छोड़कर आगे आना होगा। मैं अब छुपकर नहीं देख सकता। मैं शेर की मदद करने जा रहा हूं, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी खतरा क्यों ना उठाना पड़े। ठीक है गधे भाई, अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। आज अगर हमने हिम्मत नहीं दिखाई तो हम कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। चाहे हम जीते या हारे, लेकिन हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यही सही समय है जब हम साबित कर सकते हैं कि हम सिर्फ डरने वाले जानवर नहीं हैं बल्कि इस जंगल के असली हिस्से हैं। गधा और भेड़िया दोनों दौड़ते हुए शेर की तरफ बढ़ने लगे। इधर शेर और रहस्यमयी दुश्मन की जोर जोर से लड़ाई चल रही थी। तभी गधा और भेड़िया दोनों वहां आ जाते हैं। महाराज, अब आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं, और अब ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं बल्कि पूरे जंगल की बन चुकी है। हमने अब तक जो कुछ देखा और समझा है उससे ये साफ है कि ये दुश्मन सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि चालाकी से भी लड़ रहा है। इसलिए हमें मिलकर और समझदारी से इसका सामना करना होगा। अगर हम तीनों ने सही तरीके से योजना बनाई तो हम इसे जरूर हरा सकते हैं, वरना ये हम सब पर भारी पड़ जाएगा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें इस खतरे से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन अब जब तुम आ ही गए हो तो ध्यान से मेरी बात सुनो। ये दुश्मन बहुत चालाक और ताकतवर है। ये सीधे हमला नहीं करता बल्कि पहले हमें कमजोर करने की कोशिश करता है। इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी है और सही मौके का इंतजार करना होगा। अगर हम एक साथ और सही समय पर हमला करेंगे तभी हम इसे रोक पाएंगे। शेर और गधे की बात को रहस्यमयी जानवर ध्यान से सुन रहा था। बात सुनकर वो धीरे धीरे हंसने लगा। आखिर तुम सब एक साथ आ ही गए। अच्छा है, अब ये लड़ाई जल्दी खत्म होगी। तुम सबको सच्चाई जाननी ही होगी। सालों पहले मैं भी इसी जंगल का हिस्सा था, लेकिन मुझे यहां से निकाल दिया गया क्योंकि मैं अलग था। मेरी ताकत और मेरी सोच तुम सबसे अलग थी, और ये शेर, इसने मुझे कमजोर कहकर जंगल से भगा दिया। आज मैं वापस आया हूं अपना हक लेने और ये साबित करने कि असली ताकत क्या होती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा जो मेरे रास्ते में आएगा। देखो भाई, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ था तो उसका बदला पूरे जंगल से लेना सही नहीं है। यहाँ जो जानवर हैं उनका उस पुराने फैसले से कोई लेना देना नहीं है। तुम अपने दर्द में इतना अंधे हो गए हो कि तुम्हें सही और गलत का फर्क ही नहीं दिख रहा। ताकत सिर्फ दूसरों को हराने में नहीं होती बल्कि सही फैसला लेने में होती है। और अगर तुम सच में ताकतवर हो तो तुम्हें बदले की नहीं बल्कि समझदारी की राह चुननी चाहिए। गधे की बात सुनकर रहस्यमयी जानवर को गुस्सा आने लगा, लेकिन कुछ नहीं बोला और ध्यान से तीनों की बातें सुनने लगा। शेर महाराज, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। यही मौका है। ये गधे पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी ये खुद को बचाने पर ध्यान नहीं दे रहा। अगर हम तीनों ने एक साथ इस पर हमला किया तो ये संभल नहीं पाएगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है, बस एक साथ और सही दिशा में वार करना है। यही हमारी जीत का मौका है। भेड़िया की बात सुनकर शेर, गधा और भेड़िया तीनों आगे बढ़ने लगे।
और तीनों ने मिलकर एक साथ हमला कर दिया और रहस्यमयी जानवर को संभलने का कोई मौका नहीं मिला और हार कर जमीन पर गिर गया। तीनों ने मिलकर रहस्यमयी जानवर को बहुत मारा, मार मार कर घायल कर दिया। वो दर्द के मारे जोर जोर से कराने लगा। तुम्हारी हार सिर्फ ताकत की हार नहीं है, बल्कि गलत सोच की हार है। अगर तुम्हारे साथ पहले कुछ गलत हुआ था तो तुम्हें बदला लेने के बजाय उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने गलत रास्ता चुना और पूरे जंगल को खतरे में डाल दिया। अब मैं तुम्हें सजा दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी गलती समझो और एक नया रास्ता चुनो, क्योंकि असली ताकत माफ करने में होती है। डरावनी रात खत्म हो चुकी थी। सूरज निकल गया। रहस्यमयी जानवर सिर झुकाकर खड़ा था। आज मैं हार गया हूं, लेकिन मेरी हार ने मुझे एक बात समझा दी है कि ताकत सिर्फ दूसरों को हराने में नहीं होती, बल्कि खुद को बदलने में होती है। मैं इतने सालों तक अपने साथ हुए अन्याय को याद करता रहा और उसी गुस्से में जीता रहा, लेकिन आज जब तुम सबने मिलकर मुझे रोका और फिर भी मुझे मारने के बजाय समझाने की कोशिश की, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत रास्ते पर था। अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं इस जंगल को नुकसान पहुंचाने के बजाय इसकी रक्षा करना चाहता हूं। गलती हर किसी से होती है, लेकिन असली बात यह है कि हम उससे क्या सीखते हैं। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो ये जंगल तुम्हें मौका जरूर देगा, लेकिन याद रखना, भरोसा धीरे धीरे बनता है और एक बार टूट जाए तो उसे वापस पाना आसान नहीं होता। इसलिए तुम्हें अपने कामों से ये साबित करना होगा कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तभी सब तुम्हें स्वीकार करेंगे। गधे, आज तुमने साबित कर दिया कि समझदारी और हिम्मत किसी भी ताकत से बड़ी होती है। जहां बड़े बड़े जानवर डर गए थे, वहां तुमने सच का सामना किया, ना सिर्फ रहस्य को सुलझाया, बल्कि इस जंगल को बचाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। आज से तुम सिर्फ एक साधारण गधा नहीं, बल्कि इस जंगल के सबसे समझदार और बहादुर जानवरों में से एक हो। और मैं चाहता हूं कि आगे से तुम मेरे साथ मिलकर इस जंगल की सुरक्षा में मेरी मदद करो। कुछ देर बाद सभी जानवर मिलकर गुफा के अंदर आ जाते हैं और लोमड़ी और खरगोश को रस्सियों को खोलकर आजाद कर देते हैं। शेर महाराज, आज अगर हम जिंदा हैं तो सिर्फ आप सभी लोगों की वजह से। हमने सोचा था कि अब कभी बाहर की दुनिया नहीं देख पाएंगे, लेकिन तुमने हमें ना सिर्फ बचाया, बल्कि हमें ये भी सिखाया कि मुश्किल समय में डरने के बजाय एकजुट होकर लड़ना चाहिए। हम हमेशा तुम्हारे इस एहसान को याद रखेंगे और इस जंगल को फिर से खुशहाल बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। सभी जानवर गुफा से बाहर निकल जाते हैं। जंगल में अब शांति आ गई थी। फिर से सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन गधा चुपचाप खड़ा खड़ा सोच में डूबा हुआ था। क्या हो गया गधे भाई, तुम किस सोच में डूबा हुआ है? सब कुछ ठीक हो गया है, दुश्मन हार गया, जानवर आज़ाद हो गए और जंगल फिर से सुरक्षित हो गया, लेकिन तुम अभी भी कुछ सोच में डूबे हुए हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें अभी भी कोई बात परेशान कर रही है। अगर ऐसा है तो हमें बताओ, क्योंकि अब हम सब साथ हैं और किसी भी नए खतरे का सामना मिलकर कर सकते हैं। तुम सही कह रहे हो कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन एक बात अभी भी मेरे दिमाग में घूम रही है। जब हम गुफा में थे तब जो निशान मैंने देखे थे वो सिर्फ एक जानवर के नहीं थे। वहाँ और भी हल्के हल्के निशान थे जो किसी और की मौजूदगी की तरफ इशारा कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये खेल सिर्फ एक दुश्मन का नहीं था, बल्कि शायद कोई और भी है जो अभी तक सामने नहीं आया। और अगर वो सच है तो ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। उधर एक गुफा के अंदर अभी भी दो लाल लाल आंखें चमक रही थीं और जोर जोर से गुर्राने की आवाज आ रही थी। इधर उस रहस्यमय अनजान के बारे में तीनों अभी बातें कर रहे थे। गधे भाई, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मुझे ये बात बिल्कुल सही नहीं लग रही है। हमने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जो निशान मैंने देखे थे वो किसी एक जानवर के नहीं थे,
इसका मतलब साफ है कि कोई और भी है जो अभी तक सामने नहीं आया, और अगर वो इतना चालाक है कि पूरी लड़ाई के दौरान छुपा रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पहले वाले दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हमें अब पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि असली खतरा अभी बाकी है। गधे भाई, तुम्हारी बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। अगर सच में कोई दूसरा दुश्मन है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी भी खतरे से बाहर नहीं आए हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ना उसका चेहरा, ना उसकी ताकत, ना उसकी चाल। ऐसे दुश्मन से लड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब हम पीछे भी नहीं हट सकते। अगर गधे की बात सच है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा जानवर है जो हमें देख रहा है लेकिन खुद सामने नहीं आ रहा, और ऐसे दुश्मन को पकड़ना सबसे मुश्किल होता है। अब हमें पहले से ज्यादा समझदारी से काम लेना होगा। मैं चाहता हूं कि इस बार हम कोई गलती ना करें और हर कदम सोच समझ कर उठाएं, क्योंकि एक छोटी सी चूक पूरे जंगल को खतरे में डाल सकती है। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से एक दिल दहलाने वाली आवाज गूंजी। तीनों आवाज को सुनकर डर गए थे। तीनों ने जब पेड़ों की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं दिखता, लेकिन केवल जोर जोर से आवाज आ रही थी। तभी शेर को 2 आंखें चमकती हुई दिखीं और शेर आवाज की तरफ दौड़ने लगा। आखिर वो कौन है जिसकी लाल लाल आंखें अंधेरे में चमक रही हैं, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या वो सच में कोई खतरनाक जानवर है, या फिर कुछ ऐसा जिसे आज तक किसी ने देखा ही नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शेर, गधा और भेड़िया मिलकर उस रहस्यमयी अनजान दुश्मन का सामना कर पाएंगे, या फिर ये तीनों भी उसी गुफा का हिस्सा बन जाएंगे जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया? क्या ये सिर्फ एक शिकारी है, या फिर जंगल में छुपा कोई ऐसा राज जो सब कुछ खत्म कर सकता है? अगर तुम जानना चाहते हो इस रहस्य का पूरा सच, तो अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कहानी कैसी लगी, और लिखो भाग 3 जल्दी लाओ, क्योंकि अगला भाग इस कहानी का सबसे खतरनाक सच सामने लाने वाला है। थैंक्स अगेन वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।